तारा की जिंदगी पर मंडराने वाला खतरा अब और करीब आ चुका है और इस बार उसकी किस्मत की डोर थामे खड़ी होगी सरू। लेकिन इस हादसे के साथ साथ एक ऐसा सच सामने आएगा जो तारा की सोच तक बदल देगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अनिका, जो कभी ऐशो आराम में रहती थी, अब कॉलेज की कैंटीन में वेट्रेस और क्लीनर्स का काम कर रही है। अपनी पहली कमाई वह कांपते हाथों से अपने पापा को देती है। चंद्रकांत और दादी की आंखों में अजीब सा खेल छुपा है, लेकिन अनिका को अब पैसों की असली कीमत समझ आने लगी है। दूसरी तरफ उसकी मां हर हाल में पैसे जुटाने की कोशिश में है ताकि अनिका को इस काम से निकाल सके। वहीं अनिका के पुराने दोस्त, जो कभी उसके पैसों पर पलते थे, अब उसके पास खड़े होने में भी शर्म महसूस करते हैं। इस बीच वेद सरू को अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन सरू उस प्रपोजल को ठुकरा देती है। वजह तारा। तारा ने साफ कह दिया है कि वेद और सरू की दोस्ती बस दोस्ती ही रहे, क्योंकि उसकी नजर में वेद की होने वाली पत्नी कोई और है, सरू नहीं। तारा के दिल में अपनी बहू के लिए बड़े बड़े सपने हैं और सरू उसमें फिट नहीं बैठती। यह सुनकर सरू का दिल टूट जाता है। उसने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया, पर तारा ने कभी उसे अपनी पसंद नहीं माना। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा है। वेद के ठुकराए जाने के बाद जब माहौल भारी है, तभी तारा के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। आसपास कोई नहीं होता, बस सरू। बिना एक पल गंवाए सरू उसे संभालती है, उसकी धड़कनें परखती हैं और मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी वेद दौड़ कर आता है और दोनों मिलकर तारा को अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल के कमरे में तारा धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर पहली बार सरू पर ऐसे पड़ती है जैसे वह उसे नए सिरे से देख रही हो। वो लड़की जो सिर्फ उसकी जान बचाने वाली नहीं, बल्कि शायद वेद के लिए सही साथी भी हो सकती है। और यहीं तारा को दूसरा बड़ा सच पता चलता है। सरू कोई आम लड़की नहीं, बल्कि चंद्रकांत की बेटी है। रुतबा, इज्जत, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। अब सवाल यह है, क्या तारा अपनी सोच बदलेगी? क्या वह खुद आगे बढ़कर सरू और वेद की शादी पक्की करेगी? आने वाला एपिसोड इस रहस्य और रिश्तों के खेल को और गहराई देगा और शायद यह कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी।